हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2020 की यहाँ पे अभी घोषणा की जा चुकी है, जो कि हमेशा अक्टूबर माह में इनकी घोषणा की जाती है और 10 अक्टूबर को यानी 10 दिसंबर को इनको प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 10 दिसंबर होता है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसी दिन सभी नोबेल प्राइज़ों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तभी सिर्फ घोषणा की गई है। तो हमेशा की तरह 6 क्षेत्रों में इनकी घोषणा की जाती है। तो इस वीडियो में आपके पास मैं करंट अफेयर का टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही जो वीडियो के साथ ही आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UKSSC, उत्तराखंड PCS, ठीक है, या फिर आप SSC, रेलवे, किसी भी की आप तैयारी करें, तो हर एग्ज़ाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं पहले इसमें जो भी थोड़े लेक्चर वीडियो लेके आता हूँ, फिर मैं इसके अकॉर्डिंग उसके MCQs लेके आता हूँ। लेकिन मैं करंट अफेयर आपके पास सिर्फ MCQs के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करूँगा। तो आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में MCQs के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो था वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि वैज्ञानिक थे, स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और स्वीडन के वैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने जो आविष्कार किया था वो क्या था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो एक ट्रस्ट में दान कर दी थी, जिसके बाद उनको ट्रस्टी को, यानी कि एक अच्छे क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में जो भी अच्छा कार्य करता है उसके लिए क्या कहते हैं, उनके सम्मान स्वरूप में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। थोड़ा नोबेल प्राइज़ के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नोबेल के बारे में लेके कि अगर हम बात करें पे, तो जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, जिस व्यक्ति या संगठन को भी हो सकता है कि व्यक्ति और संगठन किसी को भी नोबेल प्राइज़ मिल सकते हैं। जैसे कि इस बार शांति का जो पुरस्कार दिया है एक संगठन को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, WFP को दिया गया है, ठीक है। तो वह व्यक्ति या संगठन कुछ भी हो सकता है। तो जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है उसे नोबेल ल्यूरेट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? नोबेल लॉरेट कहा जाता है। इसको नोबेल लॉरेट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है, लॉरेट का मतलब होता है कि लॉरेट रैथ, यानी कि लॉरेल पुष्पांजलि, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या कहा जाता है? जिस व्यक्ति या संगठन को मिलता है उसको नोबेल लॉरेट कहा जाता है। तो प्राचीन ग्रीस में इसको साइन ऑफ ऑनर के नाम से भी इसको जाना जाता था, यानी कि विजेताओं के रूप में प्रदान किया जाता था। तो इसके बारे में, नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से ये हमेशा की तरह दिया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि नोबेल प्राइज़ सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास वही आ गया है। तो नोबेल प्राइज़ 1901 से दिया जाता है, यानी कि जो सर्वप्रथम जो था वो 1901 में दिया गया था, ठीक है। 1901 से स्टार्ट इसको किया गया था। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए रोजर पेनरोज, ऑप्शन नंबर बी रेनहोल्ड गेंजिल और ऑप्शन नंबर सी एंडेया गेंज और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। तो ये उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके पास हो गया, सभी को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो होता है, इसकी एक विशेषता यानी कि एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की हम यहाँ पे बात करें तो 3 से ज़्यादा लोगों को ये एक साथ नहीं मिल सकता है, यानी कि जो इसकी धनराशि जो है वो 3 से ज़्यादा व्यक्तियों या 3 से ज़्यादा संस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि रॉन पेनरोज जो है, रोजर पेनरोज हो गया, और रेनहोल्ड गेंजिल हो गया, और एंडिया गेज को दिया गया है ये। तो इनको जो खोज इन्होंने की है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में जो की थी ब्लैक होल के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई है, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है जो भौतिकी पुरस्कार जो होता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो द रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास है कि 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो नोबेल हो गया है, नोबेल होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हार्वे ज एल्टर, ठीक है, हार्वे जे एल्टर, यहाँ पे चार्ल्स राइज हो गया, माइकल हाउटन हो गया, और उपरोक्त सभी को। तो उपरोक्त सभी को जहाँ तक देखिए क्वेश्चन में आपके पास कोई भी अगर आपको डाउट कभी होता है, जहाँ पे उपरोक्त सभी होता है ना,
तो इसके 99% सही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक ही परसेंट होता है कि जब कभी कभार इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे देगा, इस ऑप्शन को डाल देगा। मोस्टली होता है कि क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे रहे हैं। तो 2020 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो हेपेटाइटिस सी का वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इनेमोल कार्पेंटर और जेनिफर ए डोदना, तो इन दोनों को यानी कि ए और बी दोनों को दिया गया है। तो जैसे स्तर पर एक प्रकार के जब हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं तो ये हमारे पास 99% चांसेस सही होते हैं। ठीक है, सही करने के। लेकिन अगर 3 ऑप्शन दिए लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है तो इसमें बहुत कम सिचुएशन होती है कि ये सही होगा। ठीक है, तो आपके पास उसी में से आपको आंसर देना है, वहाँ पे तुक्का नहीं लगाना है। तो 2020 का जो रसायन का जो पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो इनेमुअल कार्पेंटर और जेनिफर ए डोदना को दिया गया है। तो इनकी जो खोज इन्होंने की हुई है तो जीनोम एडिटिंग का तरीका इन्होंने बताया है। सबसे पहले तो इन्होंने 2 खोज यहाँ पे हुई हैं। जीनोम एडिटिंग का तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साथ ही क्रिस्पर CRISPR सीजर्स को ये पुरस्कार दिया गया है, SCISSORS। ठीक है, तो सीजर्स CRISPR-Cas9 सीजर्स को खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है कि 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, साहित्य का नोबेल प्राइज़। तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है साहित्य का नोबेल प्राइज़ तो लुइस ग्लक है। लुइस ग्लक जो है ये अमेरिका की कवित्री हैं, अमेरिकी कवित्री हैं ये। ठीक है, एक लेडीज़ को मिला इस बार साहित्य का सम्मान जो मिला हुआ है, एक लेडीज़ को मिला हुआ है अमेरिकी कवित्री के नाम से, इनको लुइस ग्लक इनके बारे में। साथ ही इनको जो पुरस्कार दिया गया वो तो शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है जो कि व्यक्तिगत अस्तित्व को क्या करता है, वैश्विक पहचान दिलाती है। इस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है WEF को। तो WEF को जो पुरस्कार दिया गया है यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो जो इसको जो मेन जो इन्होंने जो काम किए, सबसे पहले भूख से निपटने वाले जो काम इन्होंने किए हुए हैं, साथ ही संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतरीन स्थिति बनाने और शांति और युद्ध के रूप में भूख को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में जो ड्राइविंग जो फोर्स होती है के रूप में इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो इस पुरस्कार के जो विजेता जो है नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो पुरस्कार जो विजेता होता है वो नॉर्वे की सांसद चुनती है और वही इसको सम्मान देती है। ठीक है, तो नॉर्वे की सांसद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2020 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है पॉल आर मिलग्रोम, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बी विल्सन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब ए और बी दोनों आ रखा है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हैं, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। ठीक है, तो इनको जो दिया गया इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मूला का आविष्कार किया था। ठीक है, तो फॉर्मेट जो न्यू एक्शन फॉर्मेट का भी यहाँ पे ऑक्शन फॉर्मेट का इन्होंने यहाँ पे आविष्कार किया, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मैं भी ऊपर आपको बता चुका हूँ, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है कि किस वर्ष से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो 1974 के बाद से मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। लेकिन इससे पहले यानी कि 1974 से पहले 2 बार ये नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। एक बार 1961 में दिया गया था, ठीक है, और एक बार 1931 में दिया गया था। तो 2 बार ये दिए गए थे। तो 1961 का जो प्राइज़ जो था वो शांति के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो दिया गया था डैग हेमार्कस जोल्ड को दिया गया था, और जो दूसरा दिया गया था 1931 का ये साहित्य में दिया गया था, एरिक एक्सेल करके जो थे उनको दिया गया था साहित्य का नोबेल प्राइज़। ठीक है, जो कवि थे यहाँ पे इस टाइम के। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं क्योंकि हमने अभी 2020 तक किए तो हमने देख लिया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं, वो आपके पास लेकर चल रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम जो था नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि जो सबसे पहले भारत का जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे, तो ये सम्मान मिला था उनको 1913 में। तो 1913 में जो सम्मान मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, किसमें मिला था, साहित्य में सम्मान मिला था। और इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। तो गीतांजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि उनको किस उपन्यास या बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अब तक कितने जोड़ियों यानी कि पति पत्नी को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अभी तक 6 जोड़ियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब तक भारत में कितने व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एक बार 1930 में दिया गया था, जो दिया गया था CV रमन को दिया गया था, और एक बार 1983 में 1983 में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। तो मतलब 2 बार ही अभी तक प्राइज़ मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला हो तो मलाला यूसुफजई को 2014 में इसको प्राइज़ मिला था। ठीक है, और शांति का ये नोबेल प्राइज़ इसको मिला हुआ है। और साथ ही जो शांति के साथ इन्होंने जो किया हुआ है, इस समय इनकी एज थी 17 वर्ष की एज में मलाला यूसुफजई को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे। तो नोबेल प्राइज़ जो सबसे पहले जो जीता है अर्थशास्त्र में जीता हुआ है, जो अमर्त्य सेन ने जीता हुआ। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब तक रसायन के क्षेत्र में भारत को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो रसायन के क्षेत्र में भारत को सिर्फ अभी तक एक बार ही मिला हुआ है, जो कि 2009 में ये पुरस्कार मिला था, जो मिला था वैकंट रमन रामकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। वैसे अमेरिकी मूल की थी, लेकिन भारत की निवासी थी, तो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सर्वप्रथम सबसे पहली महिला कहा जा सकता है भारत की, जिनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था अभी तक का। ठीक है, तो मदर टेरेसा आपके पास लगा, तो इनको पहली भारतीय महिला 1979 में मिला था उनको, 1979 में। और ऑब्वियसली सी बात, उनको किस चीज़ के लिए दिया था, शांति के लिए, शांति का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं पे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार, किसने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक यानी कि भारत से जो है, तो देखिए अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का पुरस्कार मिला है इनको, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का मिला हुआ, तो बचा कौन, हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, 1968 में ये प्राइज़ मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो जिनके नाम पे दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उनको ये लगा था कि उन्होंने जो बनाया, जो चीज़ बनाई है, एक मृत्यु का कारण बन सकती है। तो उन्होंने जो भी उनके पास जो भी संपत्ति उन्होंने ट्रस्ट में दान कर दिया था, तो वही नोबेल प्राइज़ के रूप में दी जाती है। ठीक है, 2014 का शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। तो 2014 का शांति पुरस्कार जो मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो दोस्तों आपके पास जो प्रेजेंट टाइम के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं 2020 में, जो किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया, साथ ही इसके पीछे जो क्वेश्चन का किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे थे, या इससे पहले जो भारतीयों को मिले थे नोबेल प्राइज़ से, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ डिस्कस किए। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।